प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, निर्वाण के द्वार पर वे आ गए हैं और द्वार खोल दिया गया, लेकिन वे पीठ फेर कर खड़े हो गए। कहानी है पर बड़ी मधुर है और बुद्धत्व के संबंध में बड़ी सूचक है। तो द्वारपाल ने कहा कि आप भीतर आएँ, हम कितने युगों से आपकी प्रतीक्षा करते हैं, कितने युगों से आपका निरीक्षण करते हैं कि प्रति कदम आप आते जा रहे हैं करीब। तो बुद्ध ने कहा, लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं, अगर मैं खो गया शून्य में तो उनके लिए मैं कोई सहारा ना दे सकूँगा। मुझे यहीं रुकने दो। मैं चाहूँगा कि सब मुझसे पहले प्रवेश हो जाएं निर्वाण में और फिर अंतिम मैं रहूं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यह महाकरुणा का प्रतीक है। ऐसी ही एक और कहानी है यहूदी फ़कीर की। जुसिया नाम का हसीद फ़कीर मरा। वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, निर्वाण के द्वार पर। वह भीतर नहीं जाता। वह कहता है कि भीतर जाकर भी क्या करेंगे, जो पाना था वह पा लिया, और फिर अभी बहुत लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। स्वयं परमात्मा चिंतित हो गया कि कोई रास्ता नहीं है जुसिया को समझाने का कि तुम भीतर आ जाओ। परमात्मा सिंहासन पर बैठा है और द्वार से जुसिया देख रहा है। परमात्मा कहता है कि भीतर आ जाओ। जुसिया कहता है कि क्या करेंगे, देख लिया, पा लिया, अभी दूसरों को सहायता देनी है, जो मिला है उसे बांटना है। मुझे यहीं रुकने दें, मुझ पर दया करें, द्वार बंद कर लें। कोई रास्ता ना देखकर परमात्मा यहूदियों की किताब तोरा अपने हाथ में रखे हैं, तो उसने किताब छोड़ दी और वह किताब ज़मीन पर गिरी। पुरानी आदतवश जुसिया भागा, क्योंकि तोरा गिर जाए तो उसे उठाना चाहिए। तो वह किताब उठाने गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तब से वह बाहर नहीं निकल पाया। परमात्मा को तरकीब लगानी पड़ी, तोरा गिराना पड़ा। जुसिया वहीं रुक जाना चाहता था समाधि पर, निर्वाण तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई उपाय करना ही पड़ेगा। समाधि पर कोई रुक नहीं सकता। फल जब पक गया तो गिरेगा ही, फल कितना ही चाहे, पर अब रुकने का कोई उपाय न रहा। पक जाना गिर जाना है, समाधिस्थ हो जाना निर्वाण हो जाना है। पर निर्वाण के पहले ये 3 घटनाएं घटती हैं। पहले एक सातत्य बनता है भीतर अचेतन मन में, फिर चेतन की झलकी आनी शुरू होती है, फिर कोई द्वार पर खड़ा हो जाता है, फिर सब खो जाता है, फिर ना जानने वाला बचता है, ना जाना जाने वाला बचता है, ना ज्ञाता, ना ज्ञेय, ना भक्त, ना भगवान। फिर वही रह जाता है जो है, वही रह जाता है जो है निःशब्द, अनिर्वचनीय। वही मंजिल है और वही पाना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।